आखिर मोदी के बॉस ने सीधा सीधा कॉकरोच जनता पार्टी को धमकियां देनी क्यों शुरू कर दी हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को सीधा सीधा धमकियां दी जा रही हैं? बकायदा वहां प्रोटेस्ट में आए लोगों को क्या बसेस ना मुहैया कराकर रोकने की कोशिश की जा रही है? सोनम वांगचुक जो लगातार अनशन पर है, अगर उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दोस्तों, सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है और सोनम वांगचुक के आज अनशन का तीसरा दिन है। इस पूरे मामले में डॉक्टर्स भी अब उनकी जो तबीयत है उसको लेकर तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। चिंताएं भी हैं कि जिस तरह से सोनम वांगचुक की तबीयत गिर रही है और उनका शुगर लेवल गिर रहा है, अगर ये और गिरा तो फिर किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सोनम वांगचुक पहले कह चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन अनशन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच जो 2-3 बड़ी जानकारियां हैं उसमें ये सबसे हैरान करने वाला है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बोली है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, जरा आप सुनिए। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, मतलब नितिन नबीन कह रहे हैं कि ये देश के टुकड़े करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। कैसे? मतलब सबक सिखाने का कैसे, क्या मतलब है? कहना क्या चाह रहे हैं नितिन नबीन? बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके पास मॉरल पुलिसिंग का झंडा है क्या अधिकार है उसके पास? वो किसी को कैसे सबक सिखाएगा? वैचारिक तौर पर तो उनको बोलना चाहिए था, वैचारिक तौर पर। अब ये सबक सिखाने को लेकर तो बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेके पहुंच सकते हैं जंतर मंतर कि हम तो आ गए सबक सिखाने के लिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि आपको सबक सिखाना है। ये बात पकड़ ली अभिजीत दीपके ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ओपनली, खुलेआम जो शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। आगे नितिन नबीन ने जो बोला है उसको सुनकर तो आप पेटी पकड़ लेंगे। आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है। अरे सर, देश का तिरंगा लहरा रहा है तो उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है? सीरियसली? मतलब देश और भाजपा अलग है नितिन जी। देश के लोगों से है। अभी देश के सारे लोग भाजपा कार्यकर्ता नहीं बने हैं। नितिन नबीन देश की प्रोग्रेस को, देश के विकास को भाजपा कार्यकर्ताओं की उपलब्धि बता रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से देश का विकास है। नितिन नबीन ये भूल गए दोस्तों कि इस देश में बहुतायत आबादी है जिसने 2024 में बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। इनफैक्ट जो वोट एनडीए को मिला है उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत में, मतलब वोट के आधार पर इंडिया गठबंधन, मतलब विपक्ष को मिला है, नॉट इवन इंडिया गठबंधन, विपक्ष को मिला है। वो जीत इसलिए गए, ज्यादा सीटें उनकी इसलिए क्योंकि बिखरा हुआ वोट था। दोस्तों, भाजपा ने जो राजनीतिक तौर पर प्रगति की है वो भाजपा कार्यकर्ताओं की वजह से हो सकती है। अब उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, आजकल चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट अलग चीज है। चलिए, फिर भी आप भाजपा कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देंगे, बट भाजपा कार्यकर्ताओं को आप इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि देश जो प्रगति कर रहा है वो भाजपा कार्यकर्ताओं की वजह से, तो ये तो देश के लोगों का घोर अपमान है। मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है। हालांकि दोस्तों, नितिन नबीन ने अब जो बात बोली है ये दूसरी किश्त है जो बीजेपी की तरफ से आई है सीजेपी के लिए। पहली किश्त आई थी जब सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो टेररिस्ट की बी टीम है, आतंकवादियों की बी टीम है, और अब वहां से बीजेपी यहां तक पहुंच गई कि इनको बीजेपी वाले सबक सिखाएंगे। वैसे बीजेपी वाले जितना भी सबक सिखाएं सीजेपी को वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात है, एक्चुअली में बीजेपी के लोगों को ऐसे लोगों को जो टेररिस्ट की बी टीम बोलते हैं या देश विरोधी बोलते हैं, उनको गुजरात के एक व्यक्ति ने सबक सिखाया है। दोस्तों, सीजेपी ने एक वीडियो शेयर की थी गुजरात के एक पिता की, जो गुजरात से स्पेशली दिल्ली आए थे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, और वो चीख कर कह रहे थे कि जिनको ये एंटी नेशनल कह रहे हैं या आतंकवादियों की बी टीम कह रहे हैं, मैं बताता हूं। और ये बकायदा विक्टिम है, वो बता रहे हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। नीट पेपर लीक के बाद इनके बेटे ने अपनी जान दे दी और ये पिता बता रहे हैं कि हमको आतंकवादियों की बी टीम कह रहे हैं। ऐसा ही है, सेम ये सब उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं। कैन यू स्पीक लाइक Just please take care of yourself. There is I'm good, yeah. Just show Kahan everybody. He's the Khan.
कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर था। अगर एग्जाम क्लियर हो गई होती ना, तो दोस्तों नितिन नवीन कुछ बोले ना बोले, उनको गुजरात से आए, मोदी जी के गुजरात से आए हुए इस शख्स की जरूर सुन लेनी चाहिए। दोस्तों वहीं दूसरी ओर अब सोनम वांगचुक की तबीयत की भी बात कर लेते हैं। आज तीसरा दिन है उनका अनशन का, और उनकी तरफ से एक फोटो शेयर की गई है। अभिजीत दीपके ने फोटो शेयर की है। डॉक्टर वहां पर आए थे एम्स के, उन्होंने कहा है कि शुगर लेवल जो है वो गिर रहा है, जो नॉर्मल है उससे गिर गया है सोनम का, और डॉक्टर ने बाकायदा उनको इन्वेस्टिगेट किया है और कहा है कि अभी हम शाम को और इन्वेस्टिगेट करेंगे, लगातार उन पर नजर बनी रहेगी। और यहाँ पर डॉक्टर ने ये भी बताया कि जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि सोनम दरअसल सूप पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, उनके शुगर लेवल को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा। मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पार्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज सुबह मैं मिस्टर वांगचुक का हेल्थ स्टेटस का मायना करने आया, तो उसका जो आज का हेल्थ स्टेटस है सुबह का, जो 9:15 पे लिया गया, उनका टेम्परेचर नॉर्मल है, बीपी उनका 117/60 है, और सैचुरेशन इज 96, पल्स 92 पर मिनट, और जो ब्लड शुगर है वो 66 मिलीग्राम पर डेसिलीटर मिला। सर कल कुछ मीडिया पर्सन ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने वो बॉटल में कुछ चिकन सूप वगैरह मिक्स करके वायरल कर रहे थे। सर आपको कुछ चेंजेस लग रहा है सर इसके बाद? नहीं, मैं इस पे तो ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसा अगर होता तो शायद ये ब्लड शुगर, ये फास्टिंग 66 जो है बहुत नीचे है, तो इसका मतलब इस थ्योरी को तो मैं नहीं मान रहा कि इन्होंने रात की चिकन लिया होगा। अगर ऐसा होता, अगर इसको हम रैंडम भी माने क्योंकि पानी पिया हुआ है, तो फास्टिंग ही मानेंगे, तो फास्टिंग इज 66। और प्रूव करने के लिए अगर दोबारा रिपीटेडली और 4 घंटे बाद भी शुगर चेक कर सकते हैं, वो भी अगर इतना ही आता तो फिर ये बिल्कुल फॉल्स थ्योरी है कि हाँ। दोस्तों इसके अलावा सीजेपी की तरफ से एक और वक्तव्य शेयर किया गया एक महिला का। वो ये कह रही हैं कि जहां से वो आती हैं जंतर मंतर, वहां से अमूमन बसेस इजीली मिल जाती हैं, जंतर मंतर बिल्कुल एपिसेंटर है दिल्ली का, सीपी के पास है। लेकिन अब जहां से वो आ रही हैं, अब वहां से बसेस मिलनी मुश्किल हो गई हैं। ये महिला जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई थी, उनका ये कहना है कि दरअसल पूरे के पूरे प्रशासन ने उस हिस्से में जंतर मंतर जाने वाली बसेस पर रोक लगा दी है। आप कहाँ से आए? मैं बदरपुर से आई हूँ। मैं और मेरी छोटी सिस्टर है रीना, मैं लक्ष्मी। हम बदरपुर से आते टाइम वैसे हर 10 मिनट बाद सर्विस होती है, 460 और 433, बट बस रूट है? बस रूट है यहाँ का जंतर मंतर रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन। बट राइट नाउ आज की जो सिचुएशन है कि वहाँ पे कोई बस नहीं आ रही यहाँ तक के लिए, पर ऑटो करके आना पड़ा यहाँ। 3 घंटे वहाँ पे खड़े रहे। एसएससी के अगर कोई भी एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद है, हमारे बीच वहाँ से सारी बसेस यहाँ एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे। एसएससी कितने घंटों से बस नहीं मिल रही थी आपको वहाँ पे? एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स है तो एक बार राइट में आ जाओ, ऑटो करके आए? उधर राइट में आ जाओ। एंड बाकी लोग जो आना चाह रहे थे यहाँ पे वो एसएससी एग्जाम के अगर एस्पिरेंट्स है तो एक बार उधर राइट में आ जाइए। हम तो निकले हैं घर से, तो हम तो जाएंगे कैसे भी जाएं, चाहे पैदल ही क्यों ना जाए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ऐसे पूरा जो दिल्ली सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, दिल्ली पुलिस है, बसों को रोक रही है जिससे लोग जुड़ ना पाए। एसएससी एग्जाम के अगर एस्पिरेंट्स यहाँ लेकिन पर तब भी मौजूद यहाँ है तो पे एक बार बहुत मेरे सारे राइट में लोग आ इकट्ठा रहे हो हैं। आप जाइए। देखिए कितने संख्या में लोग हैं। एंड सरकार को एक चीज तो पता है कि ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है युवाओं का मूवमेंट के लिए, इसलिए वो डरी हुई है सरकार। गवर्नमेंट कितना चाहे रोकना, पब्लिक नहीं रुकेगी, क्योंकि राइट के लिए फाइट पब्लिक करके रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लाख कोशिश कर ले रोकने की, नहीं रुकेंगे। थैंक यू। तो अब सीजेपी ये कह रही है कि दरअसल बसेस पर रोक लगाई जा रही है, रोगों पर लोग लगाई जा रही है ताकि लोग वहां इकट्ठा ना हो। इससे पहले दीपके ने आरोप लगाया कि पानी में आनाकानी कर रही है पुलिस। वॉशरूम को लेकर परेशानी भी हुई थी कि वॉशरूम का पानी बंद कर दिया गया, वहाँ का साफ सफाई बंद कर दी गई। फिर मोबाइल टॉयलेट्स लाने की बात कही गई सीजेपी द्वारा, तो वो भी नहीं लाने दिया गया। पिलोस तक में बहस हो गई कि तकिया नहीं लाने दे रहे हैं। और अब सोनम वांगचुक का एक तरफ शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है, दूसरी ओर सीधे सीजेपी कह रही है कि देखिए नितिन नवीन जो है प्रोटेस्ट में आए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक तरह से, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रोवोक कर रहे हैं, उनको एक तरह से उकसा रहे हैं कि जाइए उनको सबक सिखाइए। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि ये ऑफिशियली पहला नितिन नवीन का बयान है। मतलब बीजेपी के लोग जब भी इस पूरे मामले में बोल रहे हैं तो बोल तो वो रहे हैं। इसका जो शुरुआत था वो लीड ली थी धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रधान साहब ने क्या कहा था सबसे पहले कि ये तो एंटी नेशनल लोग हैं, टेररिस्ट की बी टीम, आतंकवादियों की बी टीम। तो आतंकवादियों की बी टीम से अब
बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहां तक पहुंच गए हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनको सबक सिखाएंगे। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।